तरफ से होते हुए एक गोट की तरफ जा पहुंचे, जहां आगे मोबाइल का जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। हमने अपने नुमाइंदों को उस जगह भेज दिया और खुद बैठे सिग्नल का इंतजार करने लगे। अब जरा इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए, ये मकरू औरत किस तरह है। हमें तो फोन करना ही छोड़ दिया। क्यों? फोन तो मतलब कल की है। कहाँ है वो? कहाँ है बच्ची? कहाँ है आसमान? जरा इसकी तैयारी करा दी? नहीं है? इसकी तैयारी करा दी? हाँ तैयारी तो है। दोनों मैं सोच रही मैं क्या आवे तो चलो कोई कपड़े चपड़े इन्होंने लिए। वो तो मैं दिला दूंगा। ये कपड़े क्या? वो मैं दिला दूंगा। ये ऐसे नहीं करना है तो मैं दिला दूंगा। कल कुछ ना ठीक है। इस वीडियो में मौजूद बच्ची से बात कर रहे हैं कि आज से तुम्हें इन लोगों के साथ ही रहना है और अगर तुमने इनकी बात ना मानी तो तुम्हें वहां आकर मार लगाएंगे। क्योंकि उसके पास भी हमारा नंबर है, हमारा नंबर उसके पास है। अगर तुम उसको तंग करोगे वो हमें फोन करेगा, फिर वो हमें फोन करेगा ना, हम उधर आगे तेरे को कूट देंगे। चलो गिनती करो फिर। वो दबा के लिए 500 रुपए की बना रही है क्या? जबान आप देख सकते हैं कि ये औरत 70,000 रुपए लेने के फरोख्त कर रही है। बस फिर क्या था, हमें सिग्नल मिलना था और हम यहां से रवाना हो गए। क्या रहा है? इस बच्ची को देख के मुझे वो हो रहा है, मैं क्या बोलूं? एक 8 साल मासूम बच्ची, उस बेचारी कुछ पता नहीं है, उसको बाप मान रही है, उसको मां मान रही है। दूसरी जानिब वो औरत भी पुलिस के हाथ आ चुकी थी। जब इस औरत को वहां लेकर आए तो इसने भी झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया और हमें एक परेशानी में डाल दिया। इसका कहना था कि ये मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दिल ये कि आखिर एक माँ कैसे ऐसा जुल्म कर सकती है। वो बच्ची अपने हवास में ना थी। इसकी आंखों का खौफ मुझे अंदर ही अंदर से तकलीफ दे रहा था। इस औरत का झूठ पर झूठ बोलना और बच्ची का इन्हें माँ बाप कहना, ये चीजें हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही थी। कहां से लाई उसको? अरे बाबा मेरे अपनी है। तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, कल तुमने फोन पे बात करी है परसों, जिसमें तुम कह रही हो खिलौना है खिलौना, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ऐसा समझो कि आपको एक खिलौना दे रहे हैं। हाँ, फिर ये खिलौना खेलने में के काम भी आए ना। जी जी बिल्कुल, सब कुछ होगा, देखना तो। घर का काम करेगी, बेच दी तुमने, ये तुम ही हो? मैं तो गरीब सी ना, ये तुम ही हो ना? अब ये पूरी सुनाएंगे तुम्हें। कितने में बिकी? पैसों की कीमत बताओ, कितने में बिकी? 70,000 रुपए में बच्ची बिकी है। इस औरत को नहीं पता था कि किस काम के लिए जा रही है। इस वक्त में पुलिस ने जो है वो बरवक्त कार्रवाई की है जहां से ये बच्ची बरामद हुई है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूं। वो बच्ची मासूम बच्ची है, उस बच्ची बेचारी को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है, और ये इस तरह यहाँ पर इस बच्ची को 70,000 रुपए में मैं फरोख्त कर दिया। वो मासूम बच्ची है, मैं वो क्या बताऊंगी जी, उसको कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल कहानी क्या है, लेकिन उस औरत ने जो है इसको 70,000 रुपए में फरोख्त किया। वो बच्ची हमारे हाथ आ चुकी थी, लेकिन उस बच्ची का स्टेटमेंट कुछ और ही था। हम ये बात नोट जरूर कर रहे थे कि वो बच्ची अपने हवास में नहीं, और वो औरत उस बच्ची को अपनी बच्ची कह रही, लेकिन हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार ना था। अब दिल की सुने या दिमाग की, हम इसी शशोपंज में मुब्तला थे। थाने आने के बाद वो औरत और वो शख्स झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, लेकिन शायद इस बच्ची को कुछ समझ आ रहा था। नाज़रीन, ये है वो बच्ची जिसकी उम्र है सिर्फ 8 साल, मुझे तो 8 से भी कम की लग रही है। और
इस बेचारी बच्ची को पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या होने जा रहा है, और उसको शायद अभी भी इस बात का आइडिया नहीं कि इसके साथ होने क्या वाला था। 70,000 रुपये में इसको फ़रोख्त कर दिया गया। और जब से ये केस मुझे पता चला था, मैं आपको बताऊं बाखुदा एक अजीब सा था, दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। मासूम बच्ची है, और जो हमारे वो लोग हैं जिनको इस बात की अकल है, उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये किस दलदल में जाने वाली थी। थोड़ा सा बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आसमा। अस्मा। मेरा नाम आसमा नहीं, आसमा नहीं, नकली आसमा है और असली सना है। अच्छा, असली नाम सना है और नकली आसमा है। तो नकली नाम तुम्हारा किसने रखा था? इन लोगों ने। अच्छा मुझे बताओ, ये लोग क्या करते हैं तुम्हारे साथ? ये औरत बोल रही है तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ नहीं है? इस बच्ची ने हमें बताया कि इसके सगे माँ बाप ये नहीं। ये क्या करते थे? तुम्हें मारते थे, पीटते थे, क्या करते थे? मारते थे डंडे से। ये लोग इसे मार पीट के ये कहा करते हैं कि वो इन्हें अपना माँ बाप बोले। अच्छा, और ये औरत तुम्हें घर में बंद करके रखती थी? खाना देती थी? देती थी एक रोटी। एक रोटी देती थी पूरे दिन में? और उसके अलावा इसका जो शौहर है ये भी मारता था तुम्हें? मारा करता था? और यहाँ पे मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा DSP आगाज़गर साहब का, उन्होंने इस प्रोग्राम में किया, क्योंकि ताहिर जब हम निकले थे तो हमें गुलशन की इन्फॉर्मेशन थी, और वो फिर हदूद चेंज होती रही, क्योंकि अक्सर होता है कि जी हदूद का बड़ा मसला होता है, लेकिन इस बच्ची के लिए हर हदूद को क्रॉस करके काम किया गया। अभी उस औरत से भी इंटेरोगेट करेंगे, और मैं फिर बता दूँ कि इस बच्ची को नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उस बच्ची को। बस फिर क्या था, हमने बिल्ली के थैले से बाहर आने के बजाय पूरे थैले को ही फाड़ के रख दिया। जो हम आपको बता रहे थे कि केस इतना सिंपल नहीं है, और मैं बार बार एक बात कर रहा था कि यार माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती, और ये हकीकत है। अभी इंटेरोगेशन क्या हुई है, आगा साहब ने भी इंटेरोगेशन की, अभी हम आपसे इनकी ज़बानी सुनवाते हैं कि असली मामला था क्या। अब इन दोनों ने तोते की तरह सच बोलना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम सर। नदीम, क्या काम करते हो? मैं सर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? बच्ची किसने अगवा की थी? इसने की थी। किसने? नसरीन। नसरीन ने अगवा की थी। कहाँ से अगवा की थी बच्ची? सर ये अपने पता नहीं कहाँ से की है, लेकिन इसने की थी। इसने बच्ची अगवा की? इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि बच्ची को इसने अगवा किया था, मैंने नहीं। ये औरत बता रही है बच्ची तुमने किडनैप किया? नहीं साहब, मैंने। किसने अगवा किया भाई? इसने की थी। इसने की? हाँ बिल्कुल इसने की थी। कहाँ से लाए हो बच्ची, किधर से लाए हो, बताना शुरू करो। ये शराबकोट से आए रहते सीगे। तुमने इसको मना किया कि बच्ची मत अगवा करो, और ये करके ले आया? ये लेके आ गया। कितने साल उम्र है? मेरी होगी 40 साल तो होगी। 40 साल तो होगी। तुम बच्ची थी? मैंने इसको तुम थाने क्यों नहीं गई? अच्छा, अब दूसरी बात, तुम तो खुद बच्ची बेच रही थी। ये औरत जितनी मजलूम बन रही थी, खुदा की कसम इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। तुम तो खुद 70,000 में बच्ची बेच रही थी ना? क्या था वो? किसी की बच्ची थी, किसी और की बच्ची थी, तुम 70,000 में क्यों बेच रही थी? इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे को दे दो झाड़ू पोछे के लिए, काम झाड़ू पोछे के लिए। तुम्हारी पूरी वीडियो बनी हुई है। अब क्या करेंगे आप? आपके सामने सारी सूरत यार, और ये यहाँ पर ये बोल लीजिए उसने कहा था। ये एक्चुअल क्रिमिनल जो होते हैं ना, ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी मेरी तरफ से ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हालांकि ये है बेसिकली बुनियादी तौर पे ये क्रिमिनल्स हैं। मारती थी तुम उस बच्ची को तुमने इतना मारा कि तुम्हारे सामने आते हुए सहम रही हो? इसके पास इसको देते। किसके पास से हुए थे? वो तो मेरे देते ना, मैंने दवाई लेने जा रही। दवाई लेने भागी थी? ये जहाँ से उन्होंने किडनैप किया है, ये खुद एडमिट भी करे, कन्फेशन भी कर रहे हैं कि हमने फलां से उठा के, हमारा पड़ोसी थे एक हमारे वो मोहल्लेदार, वहाँ से, तो अभी मैं अपनी पार्टी को भेज रहा हूँ, वहाँ से उसके पेरेंट्स को ले आएंगे, और उसको उनके बच्ची को जो है, जो जितनी हमारी लीगली रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके उनके हवाले किया जाएगा। ठीक है। कहाँ है उसका घर? वहीं रहते हैं वो लोग अभी भी? अभी पता नहीं, उधर ही उन्होंने पहले तो रहंदे सी, अभी तो सानू महीना हो गया ना उतो आए दे, रहंदे तो उत्थे ही होंगे, पक्के इत्थे ही रहंदे ने, काम करदे। तुम्हें घर पता है वो? उसका भी पता है, साथ ये सच बताओ। साहब मेरे को पता नहीं, इसका ही पता नहीं। तेरे को पता नहीं है? उसे गली दे विच जिथों दरवाजे दे विच गया सी, तेनू पता नहीं है? इस औरत का तरीका इबादत कुछ यूं था कि ये मोहल्लों में किराए पर घर लेती थी, उसके बाद वहाँ की रैकी करती थी, और जहाँ पर अकेली बच्ची नजर आती थी इसे चीज का लालच देकर अगवा कर लेती थी, और फिर इसे फरोख्त करके मुकाम को तब्दील कर लेती थी। छोटे छोटे बच्चों के नाल मेरे को मरवा दिया, जैसे जिंदगी च ऐसा काम नहीं मैंने किया।
चलें अभी इसके वहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि वो उनके माँ बाप दुआ करते हैं वहीं हो। सैराबपुर थाने में भी इसको आगा साहब चेक किया जाएगा कि कोई मिसिंग की कंप्लेन है कि नहीं, ज़ाहिर होगी बच्ची मिसिंग है। बिल्कुल होगी। हमने इस औरत से इस जगह का पूछा जहां से इस बच्ची को अगवा किया गया था। इसने वो मुकाम दिखाने की हामी भर दी। अब हमारे दिलों की धड़कनें मजीद तेज होती जा रही थी। हमारी दुआ थी कि इसके माँ बाप हमें मिल जाए। ताजिन, उस बच्चे के पेरेंट्स को लेने हम जा रहे हैं और मुझे बड़ा इस वक्त में दुख ही हो रहा है कि बच्ची इतना सहमी हुई है, इतना बच्ची के अंदर खौफ है कि बच्ची उन लोगों को देख के चीखें मार रही है, उन्हें देख के चीखें मार रही है। अब इस वक्त हम जा रहे हैं कि इस औरत ने बताया कि हमने जहाँ से बच्ची को अगवा किया था हम जा रहे हैं उस तरफ और वहाँ से उनके पेरेंट्स को देखेंगे। बेचारे पेरेंट्स कब से ढूंढ रहे होंगे। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा है, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि हम लोग बर वक्त पहुँच गए और बर वक्त कार्रवाई हो गई और अभी हम उस बच्ची के घर के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे उसके पेरेंट्स हमें मिल जाए। बच्ची इतना सहम चुकी है कि वो इनकी शक्ल देख के कपकपा रही है। इस वजह से भी हम लोग जा रहे हैं पुलिस के साथ और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि उसके माँ बाप मिल जाए और माँ बाप को उनकी बच्ची मिल जाए, क्योंकि बड़ा दुख होता है। एएसआई जब्बार बड़ो, एएसआई नुमान इस वक्त इस टीम की सरवाई कर रहे हैं। जब्बार साहब, बड़ा दुख होता है ऐसे वो देख के मामला। बड़ा जुल्म वाला कहानी है भैया। 70,000 में भेज दिया, इंसानियत का जो ना मामला ही खत्म कर दिया सूरत में। सैराब गोट के इलाके में पतली पतली गलियों में हम मौजूद थे। हमारे कदम आगे को बढ़ रहे थे। बिला आखिर इसने हमें घर का इशारा दिया। ये औरत इस औरत को जानती है? दरवाजा बजाने के बाद इसके लवाकिन हमारे सामने आए तो कुछ अजीब सा मंजर हो गया। सुगरा कौन है? उसकी बच्ची अगवा हो गई थी, वो मिल गई, इसने अगवा की थी, मिल गई, हमने ढूंढ ली। वो थाने में तो उसके घर से कोई चले, इस औरत ने अगवा की थी, चले। खुशी और हैरत से इनकी बाँछें खिल गई थी। यकायक पूरा मोहल्ला जमा हो गया। वो पिछले 1 माह से बच्ची को दीवाना वार तलाश कर रहे थे। आप लोग आ जाएं आप लोग, चले। ये तस्वीर यही है, ये बात सुनो, ये एक मिनट, ये तस्वीर यही है बच्ची की। ये हमने ढूंढ ली है, बच्ची ढूंढ ली हमने। अच्छा, नहीं थाने में एफआईआर कटवाई है आपने? कौन से थाने में कटवाई थी? ले आए, आराम से बच्ची हमारे पास है, महफूज है, बच्ची हमारे पास है, महफूज है। इन्होंने बेच दी थी उसको 70,000 में, हम बरामद करके ले आए। इस मोहल्ले में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके बच्चे आज भी गुम थे। इनकी आंखें हमसे बहुत से सवाल कर रही थीं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब ना था। थोड़ी देर में औरतों का रश बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने इस औरत को मारना शुरू कर दिया। हमने इस औरत को बड़ी मुश्किल से इस मुकाम से निकाला। हम लोगों ने कराई है ना? हाँ, कराई है। वो कितने परेशान हो रहे, इतने उन्हें घर पूरा था बेच रही थी, हम लोगों ने बरामद करी आज। हमारे पास भी एफआईआर कटी हुई है, फोटो भी है बच्चे के। 1 महीने 10 से 15 दिन हो गए हमारे बच्चे को गायब हुए। इतना बड़ा बच्चा है हमारा। किस तरह ये लोग पागल हुए हुए थे अपने बच्चों को लेके। जाहिर है बच्चा हर किसी का बराबर होता है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो। और किस तरह इस औरत ने, उस शख्स ने उस बच्ची को अगवा किया था और ये बेचारे कब से उसको ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे और सुनने में आ रहा है कि और भी बच्चे गायब हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन बस अल्लाह ताला जब मदद करता है, और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डीएसपी आगाज़गर पठान ने बिल्कुल उस इलाके से हट के काम किया जो इलाका इनका था नहीं, लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारी बिल्कुल मदद की और सच्चल थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज है। और एफआईआर के मुताबिक ये बच्ची यहाँ से किडनैप हुई थी, जिसे इस वक्त बरामद किया गया है। लेकिन थोड़े आगे जाके ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने पहले ही इस औरत पे मुकदमा दर्ज करवाए हुए थे। क्या हुआ है भाई? इस लड़की ने एक लड़की हुसैन हज़ारा कोट में से किराए का मकान लिया। पहाड़ी पे नसीम नाम का लड़का था, 1,20,000 उससे लिया। ये पहले भी कर चुकी है? मैंने एफआईआर करवाया इसका। कौन से थाने में? जोहर थाने में। हमने इस बच्ची की दादी और फुप्पो को लेकर थाने का रुख किया। मिलने की बेचैनी इनके चेहरों पर साफ आया थी। अपने प्रोग्राम टारगेट में पिछले 8-9 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने बाखुदा मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि हर साहिबे औलाद शख्स ये मनाजिर देख के रो पड़ेगा। जैसे ही हम थाने पहुंचे और हमने इस बच्ची को बताया कि तुम्हारे घर वाले आ गए हैं,
ऐसा लगा जैसे किसी ने वो बच्ची अपनी खुशी और जज्बात पर काबू ना रख पाई। यही मनाजिर हमारे दिल को छू गए। इस बच्ची के घर वाले अपनी बच्ची को पाकर खुशी से फूले ना समा रहे थे। आपका क्या, आप कौन, उसकी क्या रिश्ता है आपका? किसका? इसका और आपका क्या रिश्ता? ये मेरी भतीजी है, मैं इसकी फूफी हूँ। ये कितने टाइम पहले गायब हुई थी? ये हुई है 1 महीना होने वाला है। 1 महीना? हाँ, हो गए। वो औरत किस तरह लेकर गई थी, कुछ पता है कुछ आप? हाँ, छोटी बच्ची ने बताया था, ये घर में खेल रही थी, उसके साथ गई थी। आई ये बच्ची को गेट खकड़ाया खुद, मैंने खुद ला गई। उस औरत ने किया? हाँ, फिर इसके हाथ पे 200 रुपया पकड़ाया। तुम्हारे को मम्मी बुला रही है, मैं तेरे को चूड़ियाँ खरीद करके देती हूँ, चप्पलें फिर घर में पहुँचा जाऊंगी। ये जी बड़ी अल्लाह ने इस बच्ची के ऊपर बड़ा सख्त रहम किया है, और बहुत रहम किया अल्लाह ने इस बच्ची के ऊपर। बिक गई थी ये बच्ची, लेकिन बस अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इनकी दुआएं काम आ गई इन घर वालों की। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इस बच्ची के माँ बाप हवास बाख्ता थाने के कमरे में आ पहुंचे। एक बार फिर जज्बाती मनाजिर हमारी आंखों के सामने थे। हम दिल ही दिल में आबदीदा थे। इस बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को पाकर क्या महसूस कर रहे होंगे, ये हर साहिब औलाद महसूस कर सकता है। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शा चलाता है मेरा। तो डर क्यों गई थी तुम? बहुत डर रही थी अपने आप। अब तो नहीं डर रही? अब तो नहीं डरोगी इस औरत से? फिर इस औरत का आमना सामना। जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती इसको। ये एक ही दफा आई थी चार्ज लगाने के लिए, ठीक है। इसने यही कर बात की है जो मेरी बच्ची अगवा करके गई है। इसी ने अगवा किया है। इसी ने, मैंने घर को मना किया था, जब टाइम आई थी शाम को मैं मोबाइल लगाने मेरे घर पे मना किया था, नहीं किया था। मैं क्या आज के बाद मेरे घर पे नहीं आना, समझे? फिर इसी किसी के घर आओगी तो उसकी बच्चों को चोरी करके जाओगी? नहीं, मैं तो दोबारा फिर आई भी नहीं की इन्हों के घर पे। वो औरत तो ऐसे माफिया मांग रही थी जैसे कोई मामूली हरकत की हो। यार सुगरा माफ कर। खुदाई करेगा, मैं कितने बच्चे और किसी के, मैं आज मेरे को रुलाए, मेरे से पहले कितने बच्चे तू अगवा करके बेचे, समझी? नहीं, अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं ले जाओ। पिछले 1 माह से पुलिस इस बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ पे रुलाया तुमने? कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? हमने खुदा की बस्ती अपना हद चौकी तक ढूंढा है, पंजाब गाँव जिला रिंजाल में, वहाँ पे भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी सड़कों पे रात का 1 बजे अभी भी ढूंढने गए थे। अभी हम लोग ढूंढने गए थे, ये भाई का फोन आया, उसने बोला वापस। हम कहा हिंदू गोद में नहीं करेगी। बड़ी जी अल्लाह ताला ने बड़ी वैसे आप लोगों पे रहमत करी है कि आपकी बच्ची बरामद हो गई। पुलिस का इसमें बड़ा रोल है, हम लोगों ने बड़ी कोशिश के बाद इसको किया है। जान शुक्रिया अदा, बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर। जितना तूने तावन किया है इतना आपको अल्लाह ताला और आपको दे दे, हमारी यही दुआएं हैं। तावन वावन क्या, अल्लाह ताला बस इस बच्ची पे रहम करे, इसका नसीब अच्छा करे, ख्याल रखें आप लोग भी। ये कौन है? हम दिल में बहुत खुश थे कि हमने इस मासूम बच्ची को ना सिर्फ इस दलदल से बचा लिया बल्कि इसके मां बाप तक भी पहुंचाने में कामयाब रहे। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस औरत की मजीद तफ्तीश करने के बाद इस बात की तह तक पहुंचे कि अब तक ये कितने मासूम बच्चों को अगवा कर चुकी है। नाज़रीन, वक्त हमारे साथ एएसआई अली हसन साहब मौजूद हैं। बच्ची के किडनैप पे उस पर कितनी सजा कितनी होती है?
ये सर तकरीबन 14 साल तो सज़ा होती है। नाज़रीन, केस की जैसे जैसे इंटेरोगेशन होती रही, ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती रही। आगा साहब की टीम ने बहुत जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए जब हम उस घर पे पहुंचे तो वहाँ पर ये तलाश गुमशुदगी के इस बच्ची के वो भी बांटे गए थे। इसके अलावा FIR भी करी है। आगा साहब, ये तो पूरा एक गिरोह निकला। जी बिल्कुल गिरोह। मैंने पहले ही आपको बोला कि ये बड़े चालाक हैं और हैप्चुअल क्रिमिनल्स हैं। मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में जब आपने मुझसे क्वेश्चन किए थे मैंने आपको बताया था कि बड़े शार्प क्रिमिनल हैं, ये शार्प माइंडेड क्रिमिनल्स हैं। तो ये अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारे सामने 2 FIR आई हैं। ये तो अच्छा, उस मोहल्ले में और भी लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि जी हमारे बच्चे भी गायब है, हमारे बच्चे भी गायब है। मैं भी यही लोग इनसे ज़्यादा वाजी, इन 2 वारदातें जो इन्होंने अपने मुंह से एडमिट किए हैं और उनके ये प्रूफ पड़े हमारे सामने FIRs के। हो सकता है अगर हम इसको थोड़ा आगे मीडिया की तरफ या न्यूज़पेपर में या कहीं देंगे तो और भी लोग आएंगे जो इस लोगों से विक्टिम हो चुके हैं, जो इनसे मुतासर हुए होंगे। अच्छा आगा साहब, अभी बच्ची ज़ाहिर है क्योंकि बड़ी सहमी हुई थी, आपने भी देखा, और अब बच्ची जब ज़ाहिर थोड़ी खुली है तो उसने बताया कि ये औरत इसको पैसों का लालच दे के लेकर गई है। यानी कि ये प्रोफेशनल थी, जिस तरह भी मजलूम बन रही थी कि जी मैं तो, मुझे तो पता नहीं है इसने किया। तो ये इनका पूरा एक टेक्निक है कि मासूम बच्चों को चीज़ों का लालच दे के गायब कर देना। यही होता है क्योंकि इनोसेंट बच्चे होते हैं, इनको क्या पता होता है। ये तो पैसे तो दूसरी चीज़ें, इनको टॉफ़ी बिस्किट जूस ये दूर से दिखा के उठा के ले जाते हैं और फिर अपने जो इनके गंदे करतूत होते हैं उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं मासूम बच्चों को। ये भी आप लोगों की हमारी काविशों से ये मिली है। अगर थोड़ा गैप आ जाता जहाँ हमें ये पता नहीं चलता, किसी और टीम के हाथ चल जाती है तो पता नहीं बेचारी मासूम बच्ची के साथ कहाँ से कहाँ पहुँच। ये बिल्कुल जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आगा साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने सारी हदूदें क्रॉस करके काम किया है। ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे सकता है, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने बड़ा हदूद की परवाह ना करते हुए, क्योंकि पहले ज़ाहिर गुलशन की थी और फिर जब आगे गए तो आपकी हदूद से वो हट गया था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इस पर काम किया। शहरी बात ये है कि इंसानियत सबसे पहले इंसानियत होती है। ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे फिर लिमिट्स जो होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। अगर मुझे ये पता चला कि किसी मासूम के साथ ज्यादती हो रही है और ये होने जा रहा है, मेरे लिए फिर बाउंड्रीज या ये एरियाज कोई माना नहीं रखती है। मेरे लिए सबसे पहले वो इंसानियत है जिसको हमें सेव करना है। नन्ही परी सना अपने माँ बाप से मिल चुकी, लेकिन आज भी ना जाने कितनी नन्ही परियां होंगी जो अपने माँ बाप के आंगन से गायब हैं। उनके माँ बाप का आंगन सूना है। औलाद का दुख हर वालिदैन समझ सकता है। इस प्रोग्राम को करते वक्त जिसने मेरा साथ दिया, बाखुदा वो मनाजिर देख के अपने जज्बात पे काबू ना रख पाए। ये लोग इस नन्ही परी को पूरे दिन में 1 रोटी दिया करते थे और वो भी टुकड़ों पर। उनके तशद्दुद के निशान इसकी नाजुक कमर पे आया थे। अल्लाह ताला हम सब की औलादों को ऐसे मुर्दा दिल लोगों से महफूज रखे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें नजर आए तो हम उसकी खबर करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।